मैं मानवीन बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज हम जनपद के वरिष्ठ पत्रकार PR लक्ष्मण के जो उनका साप्ताहिक पेपर है उसके द्वारा सम्मान दिया जाता है प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें सम्मान दिया जाता है। उस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं। साथ साथ वहाँ पे केदार महात्म्य जो स्तुति है उसका भी विमोचन हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा प्रोग्राम। केदारनाथ मां हे ओके माठे मारो बाबा भोला भंडारी, ओके माठे मारो बाबा भोला भंडारी, कभी ओके माठे मां कभी मदमेश्वर मां के तहत हमारे पंच केदार के प्रधान संपादक श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम आहूत किया गया, आज के यहाँ हमारे कार्यक्रम की सम्मानित अध्यक्ष नगर पंचायत जो वर्तमान में श्रीमती कुब्जा धर्माण जी, हमारे बद्री केदार समिति के सम्मानित सदस्य श्री श्रीनिवास पोस्ती जी, हमारे केदारनाथ के सम्मानित अध्यक्ष श्री देवप्रकाश सेमवाल जी, हमारे कालीमठ वार्ड के सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य श्री विनोद राणा जी, हमारे कार्तिकेय समिति के प्रबंधक श्री पूरन सिंह नेगी जी, हमारे बीच जो कि यहाँ की उभरती हुई कलाकार है, शायद आपने मंदाकिनी स्वर्दोत्सव में उनके गायन को सुना होगा, ऐसी श्रीमती पूनम सती जी, हमारे कार्तिकेय मंदिर के सम्मानित अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री हरीश गोसाई जी, श्री मानवेंद्र बर्तवाल जी, श्री भानुप्रकाश भट्ट जी और तमाम जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों का मैं नाम न ले करके सभी को सम्मानित करने की जो ये प्रक्रिया है, आप लोगों को सम्मानित किया गया है, तो मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको पता होगा कि एक बार अगस्त्य के दरबार में गए थे शिव और पार्वती सती जी राम कथा सुनने के लिए। राम की कथा सुनाई थी अगस्त्य ऋषि ने। तो इसका मतलब शिव के गुरु जो है राम है और राम के गुरु शिव है, और उन्होंने कथा सुनी अगस्त्य से। और देवी भागवत में आता है कि अगस्त्य के गुरु हैं कार्तिकेय जी महाराज। अब बताइए आप, कार्तिकेय कितना बड़ा शब्द है। हमारे अगस्त्य भगवान के भी गुरु हैं कार्तिकेय जी। तो इसलिए अगस्त्य हो चाहे कार्तिकेय हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सब एक ही मूल से प्रकृति की सृजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब सृजन करता है, विनाश करता है और पालन करता है। तो इसलिए सब भगवान एक है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने स्कंद महाराज जी ने इतनी घोर तपस्या की। आज भी वो आपको वृतांत याद होगा कि इतनी तपस्या करने के बाद उनको देवताओं का सेनापति बनाया गया। और सेनापति किसको बनाया जाता था? जो सारी विश्व को कमांड कर सके, जो सेना का मालिक हो, उसको सेनापति बनाया जाता था। देवताओं में सबसे बड़े होते थे सेनापति। तो इसलिए कार्तिकेय का महत्व आज नहीं, पुराने समय से, सतयुग से आया है। और कार्तिकेय महाराज के संबंध में जो कि हमारे पोस्ती साहब ने कहा कि बद्री केदार की तर्ज पर जो कि एक श्रृंखला है हमारे यहाँ की, पंच केदार है, पंच बद्री है, तो कार्तिकेय भी शिव शंकर के प्रथम पुत्र है, तो उनको भी इस रूट से जोड़ा जाए। और कार्तिकेय, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि कार्तिकेय जो है एक बहुत बड़ा, जो कि दक्षिण भारत से लेकर के हमारे उत्तराखंड तक प्रसिद्ध है, उनको एक ट्रेन के रूप में भी, जो कि कार्तिकेय ट्रेन के रूप में भी विकसित किया गया है।
आगे आने वाले समय में हमारी सरकारें कार्तिकेय का महत्व और ज़्यादा तर्ज पर देंगी और इसके संबंध में पर्यटन विभाग भी बार बार अपना कार्य कर रहा है और यहाँ की सभी सम्भ्रांत जनता और यहाँ के पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस तर्ज पर कार्तिकेय को भी जोड़ा जाए और कार्तिकेय और अगस्त्य जब ये सब एक जैसे हो जाएंगे तो बद्री केदार का महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि बद्री केदार का महत्व अपने आप में है और उनके साथ इनको जोड़ने से इसका महत्व और बढ़ जाएगा। तो 2 लाइन में भगवान कार्तिक स्वामी जी की आपको सुनाऊंगी इस स्तुति की। और इसको मैं सौभाग्य अपना मानती हूँ कि बड़े भाई लक्ष्मण नेगी जी का आदेश हुआ था कि आपने स्तुति गानी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो 2 लाइन में सुनाऊंगी आपको। क्रौंच पर्वत पर विराजी दिव्य मुकुट हिमालयम। क्रौंच पर्वत पर विराजी दिव्य मुकुट हिमालयम। पुत्र शंकर और उमा के श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्। श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्। सूर्य गंगा द्रोणागिरि सकल पाप विनाशनम। सूर्य गंगा द्रोणागिरि सकल पाप विनाशनम। लोह भोर चनील गंगा पुण्य मोक्ष प्रदायकम। श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्। श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्। बोले कार्तिक स्वामी भगवान की। और एक गीत के लिए मुझे भाई साहब ने कहा था, तो मैं सोच रही हूँ एक ऐसा गीत मैं आपको सुनाऊंगी जो उस समय सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ की, वो है पलायन। उस पर एक गीत मैंने गाया था। और मैं भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी। है सदा खिलदा लोग छाजक, है सदा खिलदा हो, है सदा खिलदा लोग छाजक। अब सुनी तिवारी, जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी। कख गए निवारती बाजी, कख गए वार त्योहार। बिसर गए सिवा सोई नरंत रे बार। फूल डलदा जख फुलारी, फूल डलदा हो, फूल डलदा जख फुलारी। माँ बेयों को प्यारे, जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी। और जैसे हमारे अब गांव में क्या है कि बुजुर्ग लोग होनहार बालक हैं, गौरवंत हैं। मैं दमयंती भट्ट से निवेदन करता हूं कि आप आए और महेंद्र राणा जी को और महेंद्र राणा को राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त हुई है उसका श्रेय बकायदा समाचार पत्रों में छपा था। पीयूष शर्मा जी वर्तमान में आप सहायक अध्यापक हैं राजकीय इंटर कॉलेज बीना धनपुर में। तो महेंद्र राणा के साथ साथ पीयूष शर्मा जी को भी, क्यों आपकी बदौलत इस बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त की है, तो इसका श्रेय पीयूष शर्मा जी को जाता है। मैं मंच पे आप महेंद्र राणा बने रहे। और मैं संदीप पुष्पण जी निवर्तमान अध्यक्ष प्रधान संगठन ऊखी मठ से निवेदन करूंगा कि आप
श्री पीयूष शर्मा जी को साप्ताहिक पंच केदार दर्शन वार्षिक सम्मान से सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और गुरु चेले के लिए बहुत कम मुकाम होते हैं जो गुरु और चेले एक मंच में एक साथ होते हैं, जो या तो गुरु की प्रेरणा होगी या चेले की लगन होगी। तो दोनों के लिए पीयूष शर्मा और मयंक राणा के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लासमेट मयंक शर्मा जी हमारे यहाँ के हैं। आप भूखे मट गए, कहाँ से क्लासमेट हो गए? संजय पुष्पा जी, मुझे पता है। तो आप संजय पुष्पा जी के सहपाठी भी हैं और आप तलानागपुर नाईकोटी के हैं, रहने वाले हैं। तो गुरु और शिष्य को दोनों एक मंच पे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोरदार तालियां गुरु शिष्य के लिए और सहपाठी के लिए भी। मयंक आप भी जाओ। और मयंक, जैसे मैंने सुना है कि मयंक की माता भोजन माता है और पिता जो है मजदूरी करते हैं, तो ये मयंक को 500 रुपया किराया साप्ताहिक पंच केदार दर्शन परिवार की तरफ से आने जाने का है। और मैं इसको बड़ा अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे स्तुति गाने का मौका मिला। और मैं चाहूँगी जैसे हमारे चारों धाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो लोगों को अभी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो हो सकता है इस स्तुति के बाद लोगों को कुछ पता चलेगा कि कार्तिक स्वामी जी भी यहाँ पर बहुत फेमस तीर्थ स्थान है। और चारों धाम के बाद मैं चाहूँगी कि 5वें धाम में भी अगर हम इसको लेके आए लोगों के सामने, तो बहुत इस भजन से मुझे लगता है कि थोड़ी उम्मीद होगी कि लोग सुनेंगे और वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। ऐसे हमारे उत्तराखंड में और भी कई धाम हैं जिनका प्रचलन होना बहुत ज़रूरी है, प्रचलन में आना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे दर्शकों को ये स्तुति सुना सकती हैं? जी, मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। कांच पर्वत पर विराजे दिव्य मुकुट हिमालयम, पुत्र शंकर और उमा के श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्, श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्। इसके अलावा भी आपके कोई प्रेरणादायक गाने होंगे जिससे कि आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, ऐसे कुछ गाने आपके पास होंगे? जी, मैंने और भी काफ़ी कुछ लोकगीत भी गाए हैं। इससे पहले मैंने माँ नंदा के कुछ भजन भी गाए थे और पलायन पर भी बहुत गीत गाए हैं और कुछ कौथिक थोलो मिलो के भी बहुत गीत गाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे तीर्थ, हमारे ये सब चीज़ें लोगों को पता चलना चाहिए। हमारे गीतों के माध्यम से हमारा थोड़ा ये रहता है कि जो नई पीढ़ी है आने वाले समय की, उनको पता चलना चाहिए कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारे धार्मिक स्थान कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे। तो ऐसा थोड़ा प्रयास है। मैडम, अगर बात की जाए कि जहाँ आजकल नए गानों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग होते हैं, और पुरानी गायकी जो नई ढंग की गायकी, उसमें क्या अंतर आप समझते हैं? बिल्कुल, हमारे जो पारंपरिक जो पुराने लोकगीत हैं जिन्हें पारंपरिक तरीके से गाया जाता था, वो अब विलुप्त हो रहा है। अब थोड़ी इसमें ऑडियंस भी शायद यही चाह रही है कि हम लोग सिर्फ डीजे गीत सुने, पर मैं नहीं मानती कि हम जितने पुराने गायक हैं या अभी भी कुछ ऐसे गायक हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को गाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि ऑडियंस तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। कुछ सरकार की तरफ से भी उनको ऐसा वो मिलना चाहिए कि ताकि निरंतर चलती रहे और नई पीढ़ी भी इसको जाने कि हमारे पारंपरिक गीत क्या हैं। अगर मैं भजन और गानों की बात करूं, अगर तुलनात्मक दोनों की देखिए, क्या अंतर है? भजन और गीत, भजन तो किसी भी देवी देवता का हम जैसे गाते हैं, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे जागर हो गए, पवाड़े हो गए, पांडव गीत हो गए हमारे, तो इन सब का भी, या तो मैं सोचती हूँ कि स्कूल में जहाँ भी हमारे शिक्षण संस्थान है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी कार्यशाला लगाई जानी चाहिए ताकि नई पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो सीखने का उनको भी मौका मिले, और इसी तरह निरंतर इस पे कार्य होता रहे। बहुत बढ़िया बात है कि आपने कहा कि हमारी नई पीढ़ी सीखे। अभी अगर बात की जाए, जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, निहाल कलाकार उभर के आते हैं, आपका क्या उनके प्रति भाव रहे? भाव, मैं हमेशा उनको शुभकामनाएं दूंगी कि वो कार्य
करते रहें, पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी पुरानी चीज़ें विलुप्त नहीं होनी चाहिए। आप नई पीढ़ी के लिए भी कुछ नया देते रहें, पर अपनी पुरानी चीज़ों को भी लेके साथ में चलते रहें। हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं, हमारी कितनी विधाएँ हैं, इन सबको लेके चलते रहें ताकि ये बहुत जल्दी उत्तराखंड का जो अस्तित्व है वो समाप्त ना हो। अभी आपने कार्तिक स्वामी का एक सुंदर सा भजन गाया संस्कृत, और कार्तिक स्वामी की अगर बात की जाए कि जिस ढंग से तीर्थ स्थल के उसे नज़रिए से उसे देखा जाए तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो यहाँ के लोकल भी लोग हैं वो भी बताएं, जब भी यात्रा शुरू होती है तो यात्रियों को वहाँ की महिमा के बारे में भी बताएं, क्योंकि लोग केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, उनके भगवान शिव के ही पुत्र कार्तिकेय जी हैं, तो उसकी महिमा का गुणगान भी अगर लोग करें तो लोगों को पता चलेगा। अभी मैं चाहूँगा कि आप बड़े मंचों में आपने गाने गाए हैं, एक गाना हमारे श्रोताओं के लिए 2-4 लाइनें आप गुनगुनाएं। मैं एक माँ नंदा का ही भजन आपको सुनाती हूँ, अभी हाल में ही वो लॉन्च हुआ था। जात राह तेरी ऊंचा कैलाशों की, पैटर्न बैठी गे पैटर्न लगी गे। जात राह तेरी ऊंचा कैलाशों की, पैटर्न बैठी गे पैटर्न लगी गे। खाडो चौसिया छतुल रिंगाल की, डोला दगड़ माँ चलन लगी गे, डोला दगड़ माँ चलन लगी गे। जय हो माँ मेरी नंदा भगवती, जय हो माँ मेरी राज राजेश्वरी। कार्तिकेय का यहाँ पर एक भजन लॉन्च किया गया जिसका संगीत और स्वर आपने दिया है, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया इस गीत को कंपोज करने का, म्यूज़िक बनाने का और पूरा मिक्स मास्टर और साथ में गाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य मानता हूँ। और किले कि मैं ये क्षेत्र को रोहन वालसन ग्राम मेरे पिंड से मैं तो और ज़्यादा खुशी होने के लिए कि कार्तिक स्वामी जी बड़े जो नदी निकलते हम वो पानी पीना, तो मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है कि मुझे भगवान ने और प्रभु कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, अगर बात की जाए जिस ढंग से तुलनात्मक भजन गीत फोकस गाने हैं, तो उनको किस नज़रिए से आप देखते? सर अब हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग प्रकार के ऑडियंस जैसे होते हैं। जैसे भजन ज़्यादातर, क्योंकि जो मेरा चैनल है उस पर हमने काफ़ी भजन डाले थे, उसको सुबह सुबह हमारी माताएं लोग बहुत ज़्यादा सुनती हैं, और वो मैंने उसका एक यूट्यूब का एक एल्गोरिथम भी देखा है कि वो लगातार चलता रहता है, उसमें आदमी रम जाता है तो सुनता रहता है। फिर जैसे डांस नंबर जो हमारे आज के बन रहे हैं वो हमारे ज़्यादातर डीजे और यहाँ तक सीमित है, और जो लोक कला है हमारी वो तो शाश्वत चलती रहती है। इसको अगर कोई भी सिंगर इसमें रम जाता है तो उसको एक ये है कि उसको एक अच्छी पहचान मिलती है। जैसे हमारे दर्शन परसवान जी, आपने उभरती आवाज़ देखेंगे, सौरभ मेटाणी जी हो गए या किशन महिपाल जी हो गए जो अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं, या आदरणीय सिंह नेगी जी हो गए, तो उन्होंने लोक भी गाया है और अपने गाने भी गाए हैं। तो ये मेरा मानना है। अगर बात की जिस ढंग से नए उभरते कलाकार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे, क्या भाव आपके उन लोग जो हमारे गायक हैं उनके प्रति? सर इसमें भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कई लोग रातों रात सफल हो जाते हैं, और वो आजकल क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी का मामला चल रहा है, कई बार की कंट्रोवर्शियली हम हिट हो जाते हैं, लेकिन उसको संभाल पाना थोड़ा टफ होता है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम बेसिकली हम म्यूज़िक अगर सीख के आएँ जड़ से, तो हम उस चीज़ की इज्जत भी कर पाएंगे कि हमने जड़ से सीखा है। तो हमारे पास फिर और ऑप्शन भी खुल जाते हैं। कई बार सपोज करो अगर कोई सिंगिंग में नहीं चल पाता है तो वो अपना म्यूज़िक वो बना सकते हैं, अपना टीचिंग की तरफ आ सकते हैं, लेकिन जो रातों रात सफल होते हैं उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अगर बात की जाए तो जिस ढंग से हमारी संस्कृति विलुप्त तो होती जा रही है, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे फोकस या ऐसे गाने आ रहे हैं हमारी जो संस्कृति पे आधारित है वो विलुप्त हो रहे हैं। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? सर इसका एक हमको इसकी थोड़ा जड़ तक जाना पड़ेगा। दरअसल जब हमारे पास जब टेप रिकॉर्डर वगैरह का ज़माना होता था
हम 80s 90s के जो बच्चे हैं, हमने भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कंज्यूम किया। हर के घर में टेप रिकॉर्डर वगैरह हो जाता तो सब कुछ सुने था। अभी हर के किसी के जेब में मोबाइल है, लेकिन अब उस टाइम इंटरटेनमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे। शनिवार को फिल्म आती तो सब लोग देखते थे परिवार के साथ बैठ के। अब क्या हो गया, इंस्टाग्राम आ गया आपका, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस वजह से आदमी क्या चाह रहा है कि मैं रातों रात जल्दी मैं सफल हो जाऊं, और वो डांस नंबर निकालना चाह रहा है। पहले क्या होता था 25-30 हज़ार में पूरी एल्बम बन जाती थी, और अभी लगभग 50-60 हज़ार रुपये में एक गाना को बनाने में लगता। तो आदमी ये सोच रहा है कि मैं डांस नंबर निकालूं, मैं सफल हो जाऊं। इस वजह से ये थोड़ा भेड़ चाल जैसी चली जा रही है। हमारे दर्शकों को आप एक स्तुति सुना सकते हैं? हाँ, मैं कार्तिक स्वामी जी की आज जो ही ये लॉन्च हुआ उसको सुनाऊंगा थोड़ा सा। क्रौंच पर्वत पर विराजे दिव्य मुकुट हिमालयम, क्रौंच पर्वत पर विराजे दिव्य मुकुट हिमालयम, पुत्र शंकर अरुमा के श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्, श्री कार्तिकेय नमाम्यहम्। इसके अलावा कोई संदेश जिस गाने के माध्यम से आप युवा पीढ़ी या इस समाज को देना चाहते हैं, और वो गढ़वाली पर बेस का हो? गढ़वाल। हाँ जी, मैं सर्वप्रथम ऐसा बोलना चाहूँगा, और इसलिए मैं क्योंकि आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल लगभग 95-96% गीत हमारे डांस नंबर बन रहे हैं जो डीजे तक संबंधित है। ऐसे माहौल में इन्होंने एक वैसा सुनने वाला गीत जो लिया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और अगर हमारे इस प्रकार के गीत और ज़्यादा निकलते रहें तो लोग ज़रूर सुनेंगे इन चीज़ों को धीरे धीरे। तो जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, कोई इस प्रकार का गढ़वाली। अच्छा, गढ़वाली। एक अभी मैंने एक गाना कर चुका काफ़ी टाइम पहले, बल्कि मैं वो कोरोना के टाइम पे मैंने लिखा था, खुदेड़ दीदा करके। हालांकि मैं ये क्योंकि रोनवाल सुन, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हमको बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें गीत के बोले खुदेड़ दीदा, उसमें खुदा भी मैं ही रहा हूँ और मैं ही अपने आप को बुला रहा हूँ। उसका एक मैं आपको सुनाता हूँ। गोले की हंसुली तेरी सैकी धरी जा, हाँ ए मेरा खुदेड़ दीदा घर कभी ओ मेरा मन का प्यारा, मेरी आँखों का उजाला, ओ मेरा लाड्या दगड़िया, खुद बुध गाँव की गाँव की लगेले, हाँ ए मेरा खुदेड़ दीदा घर कभी काखड़ी मुंगरी चोरी लौण मनण दाय कनक दछा कट्ठा कट्ठी है मेरा किसान, तनी अड्याल पड्याल हौल रोपणी पराल, तनी अड्याल पड्याल, हाँ अरे दे दूध का सौकी लेंदी भैंसी धरी च, हाँ ए मेरा खुदेड़ दीदा घर कभी आ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।